ये जो मुसलमानों के रहनुमा हैं, जो झूठे रहनुमा हैं, बेईमान रहनुमा हैं, गद्दार रहनुमा हैं, ये कुछ मुसलमानों को किसी पार्टी ने दिया नहीं। वोट देने का मकसद ये है, अब मुसलमानों का ये होना चाहिए कि जो संतरी से लेकर मंतरी तक हमारी हिस्सेदारी को तस्लीम करेगा, मुसलमान अब उसको वोट दें। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मुख्तलिफ पार्टियों ने मुसलमानों का वोट लेने के लिए अपने मैनिफेस्टो में, चाहे वो तहरीर में हो, चाहे ज़ुबानी हो या मसलहत कोशी हो, किसी पब्लिक मकाम पे कहा। जैसे पिछले चुनाव में, इस चुनाव से पिछले विधानसभा का समाजवादी पार्टी ने 18% राज्य की नौकरियों में देने की बात कही थी, लेकिन 18 में 8 भी नहीं हुआ, 5 भी नहीं हुआ, 4 भी नहीं हुआ, कोई हुआ ही नहीं है। ये जो मुसलमानों के रहनुमा हैं, जो झूठे रहनुमा हैं, बेईमान रहनुमा हैं, गद्दार रहनुमा हैं, ये मुसलमानों के बीच अब के मुसलमानों वोट दे दो, हमसे ये वादा हुआ, हमने ये करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन इन्होंने कोई दिया, कुछ मुसलमानों को किसी पार्टी ने दिया नहीं। हाँ, कांग्रेस भी ऐसी है, समाजवादी भी ऐसी है, और जब बीएसपी आती है, बीएसपी ने भी मुसलमानों को कुछ दिया नहीं है। इसलिए किया जाना चाहिए कि गाज़ियाबाद, इलाहाबाद और अकबरपुर है, और एक और है पूरब का शहर, उसका नाम बदला गया। बहरहाल मुसलमानों की जो शनाख्त है, एक बात चलती है, अमूमन देखा होगा कि भाई ये फला बाप के बेटे हैं, तो उस वक्त उस बेटे को ये गौरव हासिल होता है, ये खुशी होती है कि मेरे बाप ने एक अच्छा काम किया था, मेरा बाप का नाम से मेरा नाम जोड़ा जा रहा। तो मुसलमानों ने जितने काम किए हैं, 99% अच्छाई से मुतालिक थे, 1-8% जाने अनजाने में भी गलती हो गई होंगी। बहरहाल जो लोग पावर में होते हैं, वो लोगों को कुछ खुसूसी इख्तियारात हासिल होते हैं, उन खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करके उन्होंने वो नाम बदले जो मुसलमानों से मुताल्लिक़ थे, और ये जाने अनजाने में ये एहसास कराने की कोशिश की गई कि अब तुम हमारे नज़रे करम पर हो, हमारे मरहून मिन्नत रहो, हम तुम्हारे लिए करेंगे। मायावती बिजनौर की गलियों में, बिजनौर की सड़कों पर, बिजनौर के गांव में खूब घूमती थी, वोट भी दिया, नोट भी दिया, और जिता के 13 एमएलए, 1 एमपी बनाया। उसके बाद उसकी कौम, उसके समाज के लोगों ने ये देखा कि हमारी समाज की, हमारी बिरादरी की एक महिला कामयाब हो गई है, कामयाब की मंजिलों को छू रही है, तो उसके समाज के लोग भी जुड़े। हम मुंतशिर थे, हमारे रहनुमा, जिनको हम रहनुमा मानते थे, जिन्होंने कांग्रेस के लिए, जिन्होंने बीएसपी समाजवादी के लिए काम किया, उन्होंने झूठ बोल के कांग्रेस के लिए वोट मांगा, आज झूठ बोल के उन्होंने बीएसपी के लिए वोट मांगा। उनकी चौके इतनी हैसियत नहीं थी, इतनी जानकारी नहीं थी, इतना मादा नहीं था, इतनी सोच नहीं थी कि एक लीडर जिसको हम लीडर बना रहे हैं, या जो आज लीडर बन चुकी है, हम उससे अपनी कोई बात कह सकें। ये उस वक्त होता है जब जिसकी कोई ज़मीन नहीं होती। मुसलमान लीडरों की कोई ज़मीन नहीं होती है। विकल्प ये है, कुछ दिन पहले मायावती ने कोशिश की हम लोगों से संपर्क करने की, संपर्क भी हुआ। उसके बाद जब संपर्क हुआ, हमने कुछ दिनों के बाद में संपर्क को फिर आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाने के बाद में हमने संपर्क करने की कोशिश की, तो उनके दाएं बाएं के जो लोग हैं वो अब संपर्क नहीं होने देते। उसका नतीजा ये हुआ कि मुसलमान कभी बीएसपी में रहा, कभी समाजवादी में रहा, कभी लोकदल में रहा, कभी जनता दल में रहा। मुसलमान अकाबरीन ने हमेशा मुसलमानों को ये कहा कि तुम्हारे लिए माननीय मुलायम सिंह जी काम करेंगे, तुम्हारे लिए नौकरी देंगे, तुम्हारे लिए कारोबार कराएंगे, तुम्हारे बच्चों को देखेंगे, तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करेंगे। टारगेट तो भाजपा ही बनाया, संघ तो बना, जब तक संघ रहा संघ को कहा। उसके बाद भाजपा को इन्होंने टारगेट बनाया, लेकिन भाजपा अपने मिशन पे काम करती रही, ये अपने मिशन से हटे। इनका कोई मिशन नहीं होता। इनके वोट देने का मकसद ये है, अब मुसलमानों का ये होना चाहिए कि जो संतरी से लेकर मंतरी तक हमारी हिस्सेदारी को तस्लीम करेगा, चाहे वो अब स्कूल में चपरासी रखने की बात हो या मंत्री बनाने की बात हो, जो हमारी हिस्सेदारी, हमारी आबादी के अनुसार, जहाँ जितनी जो हमारी हिस्सेदारी है, उस आबादी से हमें, हमारे रेशो के मुताबिक हमें नौकरी भी चाहिए और मंत्री पद भी चाहिए। यानी संतरी से लेकर मंत्री तक जो पार्टी हमें देगी, हमारी वजूद को तस्लीम करेगी, हमारी ताकत को तस्लीम करेगी, हमारी पार्टियों को तस्लीम करेगी, जो हमें तस्लीम करेगी, हमारी मिल्लत को तस्लीम करेगी, मुसलमान अब उसको वोट दें। कांग्रेस को भी मुसलमानों के वोट की ज़रूरत है अपना वजूद बचाने के लिए। बीएसपी को भी ज़रूरत है मुसलमानों के वोट की अपना वजूद बचाने के लिए।
जिस मकान में, दुकान में, ज़मीन जायदाद में आपका नाम पड़ा होगा मिल्कियत में, जब मिल्कियत में आपका नाम आएगा तो दूसरा हिस्सेदार आपके हक़ को हज़म नहीं कर पाएगा। ये अलग बात है कि आप अपना हक़ पूरा उसे छोड़ दें, ये अलग बात है, लेकिन वो आपके हक़ को हज़म नहीं कर पाएगा। हमारा कहना ये है, हम पार्टी चलाते हैं, बीएसपी हो या कोई भी पार्टी हो, हमसे बात करें, हम उसके मातहती में नहीं, हम पार्टी पॉलिटिक्स पे कि आज हमारा आपका तालमेल हुआ इन शराइत के ऊपर। जब तक हम उस तरीके पे नहीं जानेंगे जैसे सहाबा इकराम के ज़माने में एक माहिदा मुसलमानों और मक्का के बीच के लोगों को हुआ था, सुलह हुदैबिया। तो मुसलमान भले ही थोड़े थे, लेकिन एक एग्रीमेंट हुआ मुसलमान ताकत के साथ, मुसलमान वजूद के साथ, मुसलमानों को तस्लीम किया गया। हमने आज तक, हमारे अकाबिरीन ने आज तक मुसलमानों के वजूद को ही तस्लीम नहीं कराया। अब कहना यह है, जिसको अपना वजूद बचाना है, चाहे कांग्रेस बचावे, चाहे बीएसपी बचावे, चाहे समाजवादी बचावे, हमसे मिले, हमसे बात करें। हमारी शर्त ये होगी कि संतरी से लेकर मंत्री तक बराबर की हिस्सेदारी लेंगे, तब हम वोट भी देंगे। हो रही है आज देखिए, मुसलमानों की छोटी छोटी पार्टी 10 आती हैं, कोई 10,000 वोट लेती है, कोई 5,000 लेती है, कोई 15,000 लेती है, कोई 500 लेती है, कोई कितने लेती है। नहीं होने की। अभी हमने बताया, मायावती हमसे चाहती थी बात करना, हम भी चाहते थे बात करना। उस वक्त के हालात दूसरे थे, हालात बदलते, हमने कहा हमसे बात करो। हमने जब बात करी, एक जिम्मेदार गवर्नमेंट का एक जिम्मेदार आदमी बीच में। देखिए, हमारा मकसद है संतरी से लेकर मंतरी तक हिस्सेदारी। मिसाल के तौर पे मैं आपको बुरा लगता हूँ, मुसलमानों में जो भी मुसलमान पार्टी ग्रुप आपको अच्छा लगता है उससे आप एग्रीमेंट कर लीजिए, हम उसके साथ खड़े। चाहे वो नेलोपा हो, चाहे असदुद्दीन अवैसी हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे कोई भी हो, हमें इससे कोई गुरेज नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मसलन हमसे तालमेल होता है, चाहे हम मुसलमानों को किसी भी तरह से, सारी पार्टियों को कैसे ही मुत्तहिद करें, हम उन्हें अपने खिलाफ नहीं जाने देंगे किसी भी कीमत पे। और अगर वो जाते भी हमारे खिलाफ, तो हम ये कौम को बताने में सक्षम होंगे कि भाई इनके वजूद के साथ हम इन्हें तस्लीम कर रहे हैं, इन्हें हमारे साथ देना चाहिए। आज ये हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, तो ये हमारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे खिलाफ। हम दूसरे के बारे में नहीं कह सकते, हम सिर्फ अपने बारे में कहेंगे। हमसे बात करो, तब हम ये देखेंगे कि मुसलमानों में क्या कमी है। हाँ, कमी हो सकती है, बेकमी की ज़ात तो सिर्फ खुदा की है, कमी हो सकती है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तुमने जितना वादा किया था कि आप उस वादे से मुकर रहे हो, और इल्ज़ाम मुसलमानों को दे रहा हूँ। जैसे समाजवादी ने कहा हम 18% देंगे और मुसलमानों का वोट लेके फुल बहुमत की सरकार, किसी का सहयोग नहीं, और 8% भी नहीं दिया, तो ये क्या वादा मुकरना भी तो कह सकते हैं इसको। हमसे बात करो, हम चाहे सारे मुसलमानों को किसी भी शर्त पे इकट्ठा करें, हमारे खिलाफ नहीं जानेंगे। हम अच्छे नहीं लगते, किसी और मुसलमान से बात करो, वो चाहे हमें सब कुछ बख्श दे या कुछ ना दे, लेकिन जब मिल्लत की बात आएगी, कौम की बात आएगी, समाज की बात आएगी, तो हम उसके साथ खड़े, चाहे हम कुछ ना दें। अगर नहीं हुआ तो 3 पार्टियों का वजूद खतरे में है। कांग्रेस अब तो 50 से ज़्यादा सीटें भी ले आए, आइंदा शायद ये भी ना ला पाए। बीएसपी 10 सीटें ले आए, आइंदा शायद ये भी ना ला सके। समाजवादी 5 सीटें ले आई, आइंदा शायद ये भी ना ला सके। अब तक ये हो रहा था, मैं सबका वोट आपको दिला दूंगा, लेकिन दिला तो नहीं पाए। अगर दिला पाते तो कांग्रेस पार्टी वजूद खतरे में ना पड़ता, बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी वजूद खतरे में ना पड़ता, समाजवादी बड़ी पार्टी यूपी के वजूद खतरे में ना पड़ता। आज सबके वजूद खतरे में है। और यही नहीं, जिन राज्यों में जो भी मुसलमान पार्टियों को नज़रअंदाज करेगा, वजूद खतरे में होगा। जितनी जल्दी हमसे बात हो जाए, उतनी जल्दी